हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 39 लेते हैं। इसका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी की बुक का। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 डायमेंशनल 2D फिगर्स। हमें 2D फिगर्स के बारे में समझना होगा, 1D के बारे में समझना होगा। जैसे कि अगर ये लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें केवल लेंथ है, ये 1 डायमेंशनल है। अगर हम एरो लेते हैं, इसमें भी केवल लेंथ होती है, ये भी 1 डायमेंशनल है। अगर हम लाइन लेते हैं, इसमें भी केवल लेंथ होती है, ये भी 1 डायमेंशनल है। अब हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल लिया है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन लेंथ हो गई, दूसरी डायमेंशन ब्रेथ हो गई। रेक्टेंगल की शेप ये होती है। दूसरा, अगर हम ये स्क्वायर लेते हैं, ये शेप स्क्वायर की है, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होती हैं, इक्वल साइड होती हैं। अगर हम ये शेप लेते हैं तो ये ट्रेपेजियम की शेप है, इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अगर हम ये शेप लेते हैं तो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये शेप लेते हैं तो ये रोम्बस की है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल नॉट 90 डिग्री। यहाँ पर स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये सभी 2 डायमेंशनल शेप हैं। अगर हम ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल हो गया, ये भी 2 डायमेंशनल शेप है। अगर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल भी ये 2 डायमेंशनल है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो इनमें क्या करते हैं हम, इनका एरिया निकलता है। लेंथ एंड ब्रेथ लेके इन सभी फिगर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। अब हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे। चिल्ड्रन, यू नो अबाउट द 2 डायमेंशनल फिगर हैविंग 2 मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रास, ये हम पढ़ चुके हैं। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। अब हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे। उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी या फिर डेप्थ होगी। तो इनको हम 3D फिगर कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। हम 3 डायमेंशनल फिगर में 2 डायमेंशनल फिगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम फिगर्स हैव 2 और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस। 3 डायमेंशनल फिगर में 2 या इससे अधिक कॉन्ग्रुएंट फेस हो सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम 3 डायमेंशनल फिगर। अब हम कुछ 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे। सबसे पहला है, ये फिगर है, ये मैंने मेडिसिन का एक बॉक्स लिया है। यहाँ पर ये लेंथ है, इधर ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हैं। ये इसकी फेस है, ये ऊपर वाली फेस हो गई, रेक्टेंगुलर फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये भी फेस है और इधर ये फेस हो गया और ये फेस हो गया। इसमें 6 फेसेस होती हैं। ऊपर वाली फेस के जस्ट बैक साइड वाली फेस ये कॉन्ग्रुएंट है, ये फेस और इसके बैक वाली फेस ये कॉन्ग्रुएंट है, ये फेस और इसके बैक साइड वाली फेस ये भी कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल है। तो इसमें 6 फेसेस होती हैं। इसका हम एग्जांपल और ले सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स इसी शेप का होता है, ब्रिक या ईंट भी इसी शेप की होती है, रूम भी इसी शेप का हो सकता है। इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूब। जैसे कि ये क्यूब बना हुआ है, इसमें हर एक फेस स्क्वायर शेप में होती हैं। ये स्क्वायर, सभी फेस स्क्वायर शेप में है, 6 फेसेस हैं इसके अंदर। इफ ऑल द फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल देन दिस फिगर इज नोन एज क्यूब। तो इस तरह की फिगर को हम क्यूब बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व ए राउंड पाउडर बॉक्स, इट हैज़ 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। मैंने यहाँ पर ये क्रीम का बॉक्स लिया है। इसकी शेप कैसी है, ये राउंड में है, कर्व सरफेस है, इसकी सरफेस कर्व सरफेस है और इसमें 2 सर्कुलर फेसेस हैं। एक सर्कुलर फेस ये हो गया और एक ये सर्कुलर फेस हो गया और ये दोनों फेस आइडेंटिकल हैं। ऐसी फिगर को हम सिलेंडर कहते हैं, चाहे गैस का सिलेंडर हो। जैसे कि मान लीजिएगा ये ग्लास है,
इसकी शेप भी सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस तरह से हम और भी इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप के। सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव एनी आइडेंटिकल फेस, लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर। यहाँ पर तो हमने देखा था कि इसमें ये फेस और ये फेस आइडेंटिकल है, क्यूब में सारी फेसेस आइडेंटिकल होती हैं, इसमें अपोजिट फेस आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन कुछ फिगर ऐसी होती हैं कि उनमें फेस आइडेंटिकल नहीं होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। इट हैज़ वन कर्व सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस इफ़ बेस इज क्लोज्ड। अगर बेस क्लोज्ड है तो दिस फिगर इज नोन एज कोन। तो उस फिगर को हम कोन कहते हैं। इट लुक्स लाइक ए बर्थडे कैप, जैसे कि एक बर्थडे कैप होती है। तो मैंने यहाँ पर एक ये पोटैटो को कट कर, आलू को कट कर एक कोन बनाने की कोशिश की है। इसकी ये जो फेस है, सरफेस है इसकी ये जो सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और ये सॉलिड है। तो ये जो इसका बेस हो गया ये फ्लैट सरफेस है। तो कोन के अंदर एक कर्व सरफेस होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है। तो ये कोन की फिगर हो गई। इसके एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। आइसक्रीम कोन के शेप की होती है, या रोड पे भी आपने कोन के आकार के रेड कलर के डिवाइडर लगे हुए देखे होंगे। नेक्स्ट है इट हैज़ ओनली वन कर्व सरफेस, दिस फिगर इज नोन एज स्फेयर। इट लुक्स लाइक ए बॉल। ओनली वन कर्व सरफेस, जैसे कि ये बॉल है, इसकी केवल एक ही सरफेस है और वो भी कर्व सरफेस है। तो इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं स्फेयर। इसका एग्जाम्पल बॉल हो गया, या जो बॉल इस शेप की होती है वह स्फेयर होती है। ये मैंने एक लेमन लिया है, नींबू लिया है, इसकी शेप भी स्फेयर के आकार की है। इफ़ ए स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन ईच इक्वल हाफ इज कॉल्ड ए हेमिस्फेयर। इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड ए फ्लैट बेस। अगर हम इस के 2 इक्वल पार्ट्स कर दें, ये जैसे मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, तो दोनों इक्वल पार्ट्स बराबर हैं। अगर मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, इसकी ये सरफेस कर्व है और ये फेस फ्लैट है, तो ये हेमिस्फेयर हो गया। इसमें एक कर्व सरफेस होती है और एक फेस फ्लैट होती है। ये इसका बेस हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। तो नीचे वाला बेस हो गया, ये फ्लैट है और ये सरफेस कर्व सरफेस है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। अगर हमें इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम इस कर्व सरफेस का एरिया निकालेंगे, इस फ्लैट सरफेस का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इस तरह से ही अगर हमें 3D फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उनके सभी फेसेस का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसके अंदर जो भी रस भरा हुआ है, जैसे नींबू है, इसके अंदर जो रस भरा हुआ है, जिसकी जितनी आकृति में नींबू का रस भरा हुआ है वो इसके वॉल्यूम से संबंधित है। और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में अगर लेंथ मीटर में है, या सेंटीमीटर क्यूब में अगर लेंथ सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर और मीटर। मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ फिगर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर फिगर का नाम है। हाफ लेमन, जैसे कि यहाँ पर हमने हाफ लेमन लिया है तो इसकी फिगर, ऑब्जेक्ट तो हो गया हाफ लेमन, इसकी फिगर किस तरह की है? तो ये हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे हेमिस्फेयर से। नेक्स्ट है शू बॉक्स। बॉक्स इस तरह का होता है शू बॉक्स। तो इसकी फिगर किस तरह की है? इसकी फिगर है क्यूबॉइड की, तो इसको हम क्यूबॉइड से मैच करेंगे। फुटबॉल, बॉल है, स्फेयर के शेप की होती है, फुटबॉल की फिगर स्फेयर की हो गई। डाइस, ये क्यूब की शेप का होता है तो ये क्यूब आ जाएगा। ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंडर से मैच करेंगे। आइसक्रीम कॉनिकल शेप की होती है, इसको हम कोन से मैच करेंगे। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।